नमस्कार, सुर्खिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं गोपाल चतुर्वेदी इस वक्त तरैया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी उमराज सुधीर सिंह के साथ हूं और आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, तरैया विधानसभा का जो चुनाव आप लड़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों के जरिए कि उद्देश्य मेरा यही है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो बुजुर्गों का मान सम्मान ख़त्म हो गया है, जो सरकारी स्तर पर मैं किसी का मदद नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। अगर मैं अपना पसीना बहा रहा हूँ और तो नौजवानों के लिए बहा रहा हूँ, उन बुजुर्गों के लिए बहा रहा हूँ कि जिनका मान स्वाभिमान थाना में, हॉस्पिटल में, ब्लॉक में, जिला के और जगहों पे कि जहाँ पर बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं मिलता है, कुर्सी नहीं दिया जाता है, चेयर नहीं दिया जाता है, उनसे चाय पानी नहीं पूछा जाता है। ये सब के अधिकार के लिए मैं तरैया विधानसभा में खास करके नौजवानों को रोज़गार, मेरा जो सबसे ऊपर मैं रखा हूँ नौजवानों को रोज़गार के लिए, कि नौजवानों को रोज़गार दिलाना है, ये संकल्प है। क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो नौजवानों के बीच से हुई थी, तो यह मुद्दा मेरे लिए हमेशा रहेगा कि नौजवानों को मैं साथ लेकर चलूँगा और उनके ही अनुसार तरैया विधानसभा का हम लोग मिलजुल कर विकास करेंगे। सर, तरैया में जो स्थिति बाढ़ की उत्पन्न होती है हमेशा, इसके लिए जो ठोस कदम सरकार उठा नहीं पाती है, उसको लेकर आपका क्या कहना? निश्चित है कि सरकारी लूट है। जहाँ पर नहर का टेंडर होता है, जहाँ पर बड़े बड़े बांधों का टेंडर होता है, वहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो सरकार के, जो मेरे ख्याल से जो बड़े पदाधिकारी, प्रधान सचिव तक के पदाधिकारी हैं, जहाँ पर मोटे मोटे कमीशन देकर वहाँ पर कम काम कराया जाता है, जिसका परिणाम होता है कि लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और जिनका सब कुछ छिन जाता है। कुछ चंद पैसों के लिए उन लोगों को मोहरा बना दिया जाता है कि जो जीवन जीते हैं, जिनका फसल चला जाता है, जिनके घर में रखे हुए साल 2 साल 10 साल से जमा किए हुए पूंजी भी सब बाढ़ में बह जाता है और वो लोग रोड पे, सड़क पे आकर खड़ा होते हैं। सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार को उन ठेकेदारों पर प्रतिबंध कसना चाहिए। पिछले 5 साल के कार्य के लिए जो विधायक जी का कार्य रहा क्षेत्र में, तरैया विधानसभा में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित है, तरैया के लोगों ने बड़े चाव से विधायक का चयन किया था और विधायक से बहुत कुछ लोग आशा रखे हुए थे कि हमारे विधायक जी जब विधायक होंगे तो तरैया का विकास होगा, तरैया के विकास की गति में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिस मकसद से तरैया के लोगों ने अपना मतदान किया था, शायद उस मकसद में आदरणीय बड़े भाई मुद्रिका यादव जी मेरे ख्याल से विफल नज़र आए और लोगों को उतर कर, सड़क स्तर पर उतर कर हाल चाल पूछते हुए भी नज़र नहीं आए। बाढ़ में ऐसी भी स्थिति हो गई थी कि लोग भूखमरी के कगार पर आ गए थे और विधायक होने के नाते हैं तो निश्चित है कि आपके पास पैसा है तब आप विधायक बनते हैं। तो उस पैसा का भी लोगों के बीच में जाकर उन्होंने नहीं अथी किया। खास करके उनके जाति के लोग भी उनसे बहुत काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और जहाँ तक विधायक और पूर्व विधायक माननीय जनक भैया भी जो 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने तरैया में, जैसे तरैया बाज़ार में भी जल जमाव होता है, उन लोगों का नज़र नहीं आया है कि तरैया बाज़ार भी जल जमाव से ग्रसित हो जाता है। एक विधायक को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि तरैया सेंटर है, वहाँ जल नहीं लगना चाहिए, वहाँ जमाव नहीं हो, नाला का सफाई नहीं कराया लोग, गरीबों के बीच में जो गरीबों को जो मिलना चाहिए था वो सब अधिकार कमीशन खोर दलाल जो तरैया में थे वो कमीशन ले लेकर दलाली कर करके लोगों का पैसा लूट लिए। उस पर भी विधायक ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सरकारी स्तर पर काम नहीं। सर, शिक्षा व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था की जो स्थिति तरैया विधानसभा में है, उस पर आप आने वाले समय में क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो बिहार सरकार का फंड जो था इस शिक्षा विभाग का, इस फंड को तो लूटपाट है, हर जगह है, ऊपर से लेकर नीचे तक लूटपाट है। सरकारी शिक्षक, अगर स्कूल जाने को लोग तैयार थे तो बड़े पदाधिकारी सरकारी शिक्षकों से, जो हमारे टीचर्स हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, उनसे पैसा कमीशन कहते हैं कि बिल्डिंग का फंड आया है तो इतना % दो, MDM का फंड आया है तो इतना % दो। तो बताइए, अगर आप शिक्षक से कमीशन मांगना शुरू कर देगा तो वो शिक्षा क्या देगा? तो बिहार सरकार को तो सबसे पहले अपने पदाधिकारियों को ठीक करना चाहिए कि उन शिक्षकों को कम से कम ना परेशान करें, कि जो शिक्षा जैसे स्कूल को चलाते हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कि कम से कम उन्हें तो फ्री छोड़ दिया जाए। खास करके हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना है? आप तरैया हॉस्पिटल रेफरल अस्पताल है, आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत बुरा है। वहाँ पर यानी सुविधा नहीं है कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ नहीं रहता है। ज़रूरत पड़ने पर तत्काल अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसको ट्रीट करके तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है कि आप छपरा चले जाइए, यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मूलभूत सुविधा से तरैया बिल्कुल वंचित है और इसी के कारण सारण में 10वें स्थान पर तरैया का विकास आता है। और
यह आने वाले दिन में हम जैसे नौजवानों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा तरैया को विकास करने के लिए। यहाँ पर कब सबसे पहले यहाँ दलाली, लूटपाट, जो खसोट जो सरकारी दफ्तरों में हो रहा है उसको बंद कराने के पास मैं चाहूँगा कि उन गरीबों को पैसा मिलना चाहिए, जैसे बाढ़ का पैसा आ रहा है। ये सब चीज़ पर विधायक ध्यान नहीं देते हैं, जिसका कारण है कि यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो गई है। सर, जैसे खेल में आप पूरे जिले में चर्चित हैं खेल को लेकर, तो अगर तरैया विधानसभा में अगर आप आते हैं तो खेल प्रेमियों के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित है कि मेरा परिवार जो था वो राजनीतिक परिवार था और मैं हमेशा कोशिश करता था कि अपने परिवार से हट के एक नया ट्रैक पकड़ूं, एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करूं, और मैंने शुरुआत खेल से ही किया था। और खेल जगत पे जब मैं जुटा था तो उस समय टेनिस क्रिकेट में एक रिनॉल्ड्स का पेन और एक कप, एक छोटा सा कप दिया जाता था। पैसे के जो गरीब क्लास के बच्चे थे वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया था कि उन बच्चों को, जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते थे, उनको वो चीज़ नहीं मिला था। एक IPL का एक मंच का एक स्थापना किया था और थोड़ी सी मैं कोशिश किया था कि मैं उन लोगों को थोड़ा सा सुख दूं, थोड़ा सा अनुभव दूं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, और जिसका कारण था कि धीरे धीरे टेनिस क्रिकेट में भी पैसा हो गया। आज के बच्चे जो हैं अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं और क्रिकेटर भी आगे बढ़े हैं। जहाँ पर पटना उटना में जाकर यूपी में काफ़ी जगह खेल लोकप्रिय होते चला गया है, और खेल एक बहुत बड़ा मंच है। मैंने खेल से ही सीखा है कि आपसी भाईचारा, हम लोग जब 11 प्लेयर खेलते हैं तो एक जाति के नहीं खेलते। यह पहला ऐसा मंच था कि जहाँ पर राजनीति में तो मैं जब जा रहा हूँ बहुत कुछ देखने को मुझे मिलेगा, लेकिन खेल के मंच पर मुझे सिर्फ देखने को मिला था कि आपसी भाईचारा, आपसी एकता। और इसी नारा को लेकर मैं चाहता हूं कि राजनीति में भी मैं प्रवेश करूं कि यहाँ तो ऐसा ही रहे कि जहाँ पर मैं जाऊं, जिसका काम करूं, वो मुझे कहे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सहयोग करे, वो नौजवान मुझे प्यार दे। ऐसा माहौल, जैसे खेल में माहौल है, वैसे यहाँ पर हम लोग तरैया का मिलजुल कर विकास करेंगे, अब विकास की बात करेंगे। सर, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि कुछ विरोधी आपकी जो खेमे के लोग हैं, लोगों के बीच में भ्रमित कर रहे हैं कि ऐसा चलते हैं, पूरे बाहुबली के रूप में चलते हैं, डर का माहौल एक पैदा करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, आप एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं बाहुबली और दबंग हूँ उन लोगों के लिए जो बेईमान है, चोर है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए दबंग और बाहुबल नहीं हूँ। आप मेरा वीडियो देखिए, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं लोगों के बीच में डायरेक्ट बैठता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ। लेकिन वो लोग जो मुझे दबंग कहते हैं, चोर कहते हैं, उनके लिए तो मैं ज़िंदगी भर मैं दबंग बन के रहना पसंद करूँगा कि कम से कम हमारे तरैया में दलाली तो ख़त्म हो जाए, हमारे तरैया के लोग को जो मान स्वाभिमान है, जो उनका अधिकार है, उनके खाता में जाए। इसलिए तरैया के लोग मेरे साथ रहेंगे और तरैया के लोग मुझे एक बार मौका देंगे। ये थे निर्दलीय प्रत्याशी तरैया विधानसभा के युवराज सुधीर सिंह जी, इनसे हम लोगों ने खास बातचीत की। कैमरामैन संदीप के साथ मैं गोपाल चतुर्वेदी, सुर्खिया न्यूज़, ईश्वरपुर, बिहार।